हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज बिहार पॉलिटेक्निक के रसायन विज्ञान के विषय सूची पे बात करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के विषय सूची में सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूँकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमने बच्चों को सलाह दिया है कि वो सिलेक्टेड टॉपिक या सिलेक्टेड चैप्टर को ही पढ़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सके। अब इसमें सबसे पहला है कि विषय सूची में केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहला बात मेरी ये सलाह है कि आप जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला इसे पढ़ लें, या इसी में आता है इसका व्यापारिक नाम और केमिकल नेम भी आता है। ये आपको हर बुक में इसका हर बुक में आपको मिल जाएगा। इससे आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरी टॉपिक पे। दूसरी टॉपिक में आपको पढ़ना है, जैसे पीतल, तांबा और जिंक को मिला करके बना है। तो पीतल जो एलॉय है, पीतल जो है किस किस का मिश्र धातु यूज हुआ है उसको बनाने में, तो आपको मिश्र धातु जैसे पीतल, ये बनाने में तांबा प्लस जिंक लगा है, तांबा प्लस जिंक लगा है। तो इससे भी आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। ये सारा रटने वाला है। तीसरा टॉपिक का हम बात करते हैं। तीसरा टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो ये है आविष्कार, आविष्कारक। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। जैसे हाइड्रोजन का खोज कौन किया, तो कैवेंडिश। इसी तरह से हाइड्रोजन, हीलियम या रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कौन किया, इस तरह का पढ़ना है। तो इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पे क्या पढ़ना है, तो चैप्टर में सबसे पहले 9th का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे आपको 4 क्वेश्चन या कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन 4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और इस चैप्टर को पढ़ने से आप ऑप्शन से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का बात करते हैं, तो वो है पीरियोडिक टेबल। वो है आपको पीरियोडिक टेबल। इससे भी लगभग आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब आगे आते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप लोग को 3rd पे चलते हैं। तो धातु अधातु है, धातु अधातु और इसको दोनों को मिलाने से क्या बनता है, वो सारे के बारे में पढ़ना है। इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 नंबर पे आते हैं, तो हो गया एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे भी आपको दोस्तों, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद है पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है।
कहा जाता है कि इससे लगभग कभी कभी 4 क्वेश्चन डाल देता है। ऐसे 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ईंधन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा ही। रेडियो सक्रियता, इसमें आपको पढ़ना है अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों किरण के बारे में जानना है। या कैंसर किससे होता है, कोबाल्ट 60 से होता है। या किसी भी जीवाश्म का आयु का जो निर्धारक है वो यहीं से होता है। इससे भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपके पास समय बचता है तो ये चैप्टर कर लीजिए, इससे भी 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरा, और समय बच रहा है तो प्रमुख गैस कर लीजिए। ऐसे ये प्रमुख गैस ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, लेकिन अगर समय बचे तो इसी को फिर से रिवीजन कर लीजिए। किसी टॉपिक के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ये सब 4-5 हैं। इसके बारे में एक हो गया अमोनिया गैस हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, CFCS हो गया। ये सारा गैस जो है इसके बारे में आप अलग से एक टॉपिक दे करके पढ़ लीजिए। इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है चैप्टर में ही। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया पे हम बात करें तो इसमें 4 या 5 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसके बाद आता है द्रव, जो मैटर है। द्रव मतलब मैटर, और मैटर के बारे में जान रहे हैं। द्रव के बारे में ये नहीं ठोस, द्रव, गैस, वो ये तीनों फॉर्म में रहता है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली मेरी यह सलाह है कि जो 1 से लेकर के इतना टॉपिक है 7 तक, ये टॉपिक को क्लियर करके ही जाएं, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले टाइम हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी टॉपिक दिया गया है उसका एक एक चैप्टर करके क्लियर करेंगे। हर वीडियो में एक चैप्टर का फुल्ली सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, उसका पूरा का पूरा थ्योरी दिया जाएगा। थैंक यू। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपके पास समय बचता है तो ये चैप्टर कर लीजिए, इससे भी 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरा, और समय बच रहा है तो प्रमुख गैस कर लीजिए। ऐसे ये प्रमुख गैस ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, लेकिन अगर समय बचे तो इसी को फिर से रिवीजन कर लीजिए। किसी टॉपिक के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ये सब 4-5 हैं। इसके बारे में एक हो गया अमोनिया गैस हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, CFCS हो गया। ये सारा गैस जो है इसके बारे में आप अलग से एक टॉपिक दे करके पढ़ लीजिए। इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है चैप्टर में ही। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया पे हम बात करें तो इसमें 4 या 5 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसके बाद आता है द्रव, जो मैटर है। द्रव मतलब मैटर, और मैटर के बारे में जान रहे हैं। द्रव के बारे में ये नहीं ठोस, द्रव, गैस, वो ये तीनों फॉर्म में रहता है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली मेरी यह सलाह है कि जो 1 से लेकर के इतना टॉपिक है 7 तक, ये टॉपिक को क्लियर करके ही जाएं, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले टाइम हम लोग
चैप्टर बाय चैप्टर जो भी टॉपिक दिया गया है उसका एक एक चैप्टर करके क्लियर करेंगे। हर वीडियो में एक चैप्टर का फुल्ली सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, उसका पूरा का पूरा थ्योरी दिया जाएगा। थैंक यू।